नमस्कार, 12th के छात्रों का स्वागत है। कल हमने बात की थी अकाउंट्स में त्याग अनुपात और लाभालाभ अनुपात की। साझेदारी के प्रवेश में सबसे हमें कुछ रेशियो निकालने होते हैं, अब उनकी आज एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, समझते हैं उनको। आ और बा साझेदार में के लाभों को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2021 से वे लाभों को बराबर अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं। आपको त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करनी है। एक गेनिंग रेशियो या लाभ प्राप्ति रेशियो का बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि त्याग अनुपात बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस तरह से हमने 3 टेबल बना ली ABC। पुराना अनुपात तो उसका था 3-2-1 का, यानी कि 3/6 A का अनुपात, B का 2/6 और एक C का था 1/6। अब तीनों का बराबर बराबर हो गए, इसका मतलब 1/3 A का हो गया, 1/3 ही B का हो गया और 1/3 ही C का हो गया। तो हम यहाँ पर अंतर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। A माइनस B यानी पुराने ओल्ड रेशियो में से नया रेशियो घटाते हैं। तो देखिए नया रेशियो घटाने पर किस तरह से निकलता है। तीन बटे छः इनका पहले था, अब 1/3 हो गया, यानी कि 1/6 इन्होंने त्याग करा, तो इनका त्याग सेक्रीफाइस हुआ, त्याग अनुपात 1/6। ठीक है। इसके बाद B का देखते हैं। B का 2/6 था पहले और अब 1/3 हो गया, यानी कि इनका त्याग अनुपात 0 रहा, यानी कि बिल्कुल वैसा कोई फ़र्क इनके अनुपात में नहीं आया। C में पहले 1/6 मिलता था उसको, अब 1/3 मिल रहा है, इसका मतलब 1/6 में से 1/3 घटाया तो यहाँ पर 1/6 माइनस में आया ऋण, यानी कि उसको फ़ायदा हुआ। 1/6 इसने त्याग करा A ने और उसका फ़ायदा हुआ, अब C को 1/6 ये गेन कर लिया इन्हें, ऋणात्मक में आ गए, यानी कि पहले इन्हें कम मिलता था, अब ज़्यादा मिलने लगा, तो इसका मतलब ऋणात्मक, इसका मतलब इनका लाभ हो गया इनको। अब एक से दूसरी अल्टरनेटिव भी है, देखते हैं। वैकल्पिक रीति से बोलते हैं त्याग या लाभालाभ अनुपात को हम किस तरह निकालेंगे। A बराबर 3/6 माइनस 1/3, 3/2 या 1/6, या सीधा सीधा इसी तरह से भी निकाल सकते हैं। इसी तरह 2/6 माइनस 1/6 यानी कि 2/0, इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। C में वही 1/6 A माइनस 1/3, 2 तो 1/6 का माइनस में हुआ, तो यहाँ उसको हम कहेंगे लाभ प्राप्ति। इस तरह से पुराने लाभ प्राप्ति और गेनिंग रेशियो और त्याग अनुपात हम निकाल सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आ और सा 5-4-1 के अनुपात में बांटते हैं। अब यह तय होता है कि भावी लाभों को 3-3-2 के अनुपात में बांटेंगे, और इस उद्देश्य में फर्म की खेती का मूल्यांकन 50,000 रुपये कर दिया गया है। तो खेती का मूल्यांकन भी यहाँ किया दिखाया गया है। प्रत्येक साझेदार को प्राप्ति अथवा त्याग की अनुपात की राशि की गणना करनी है यहाँ पर। अब देखें ओल्ड प्रॉफिट रेशियो क्या था। ABC का पहले 5-4-1 का था, अब नया प्रॉफिट रेशियो निकल कर हमने करा है 3-3-4 का। चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, पहले A का 3/10 था, अब 5/10 हो गया। इस तरह से 2/10 का सेक्रीफाइस उनने किया, यानी कि उसे 2/10 का नुकसान हो गया। B का पहले 3/10 था, अब 4/10 हो गया, इसका मतलब है 3/10 माइनस 4/10 में से 1/10, इसने भी 1/10 का सेक्रीफाइस कर दिया। इसके बाद C की स्थिति आती है। C का 4/10 पहले था, अब हो गया 1/10, यानी कि अब उन्हें 3/10 की गेन हो गया। तो देख, अगर आप 2/10 और 1/10 को जोड़ेंगे तो ये सेक्रीफाइस जो जिन्होंने किया है उसको गेन के बराबर ही बैठ रहा है, देख लीजिएगा। इसी तरह अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन और गुडविल की, क्योंकि गुडविल यहाँ पे बांटी जाएगी। जिसने जितना त्याग करा है वो गुडविल ले जाएगा। जिनने त्याग, ये ध्यान रखना है, गुडविल उसी को मिलेगी जिसने त्याग किया है, और जो त्याग प्राप्त कर रहा है वो गुडविल का भुगतान करेगा। तो यहाँ देखा A भी 50,000 है और उसने 2/10 का सेक्रीफाइस किया, इसका मतलब 10,000 रुपये वो सेक्रीफाइस गुडविल में ले जाएगा। B
50,000 उसकी पूंजी, 50,000 कैपिटल है, 1/10 का उसने भी नुकसान त्याग करा है, यानी 5,000 रुपये सेक्रीफाइस का वो ले जाएगा। सी 50,000 रुपये का 3/10 उसने गेन करा है, 50,000 गुडविल थी टोटल, इसका मतलब 15,000 रुपये का गेन हुआ। देख लीजिए इन दोनों का 10 और 5 जिन्होंने सेक्रीफाइस कराया वो कितने रुपए ले रहे हैं, 15,000, और 15,000 ही सी लेकर गुडविल के लिए लेकर आएगा, जो बराबर बैठता है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए, भाग्यांश, कृष्णा तथा दक्ष एक फर्म में लाभ हानि को 7-2 के अनुपात में बांटते हैं। यदि दक्ष भाग्यांश से 1/10 भाग क्रय करता है तो नया लाभ अनुपात तथा त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए, यहाँ पर दक्ष केवल त्याग अनुपात करेगा और भाग्यांश इसको प्राप्त करेगा, तो इसलिए यहाँ तीसरा शायद जो कृष्णा, वहाँ कृष्णा से उनका कोई मतलब यहाँ नहीं होगा। तो देखते हैं। पहले पे उसका देयर एक्साइज, पहले जो रेशियो था वो 7/10, कृष्णा का 2/10 और इसका दक्ष का था 1/10। दक्ष द्वारा भाग्यांश के क्रय का हिस्सा किया गया है, यानी कि 1/10 भाग इसका किया गया है, किसका, भाग्यांश से दक्ष ने लिया है, तो 1/10 इसके में प्लस कर देंगे और इसके में 1/10 माइनस कर देंगे, इस तरह से। और कृष्णा से यहाँ कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए कृष्णा को यहाँ कुछ नहीं करेंगे। आगे की स्थिति देखते हैं। नया हिस्सा, अब नए हिस्से की बात करते हैं। 7/10 था पहले, 7/10 पहले था, 1/10 उसने माइनस कर दिया, यानी कि भाग दक्ष को दे दिया, इसका मतलब 6/10 अब उसकी बच रहा है। कृष्णा के पास 2/10 ही बचेगा, क्योंकि उसका कोई यहाँ लेन देन नहीं हुआ। यहाँ स्थिति, दूसरी बात दक्ष की स्थिति आती है, 1/10 पहले प्राप्त करता था, 1/10 उसने भाग्यांश से प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब 2/10 का उसने, अब उसे जो मिलेगा वो 2/10 मिलेगा। तो नया लाभ अनुपात निकल कर आया, भाग्यांश कृष्णा का 10, 6/10, 2/10 और 2/10, यानी कि 6-2-2। इसको हम 3-1-1 के द्वारा भी बता सकते हैं। तो भाग्यांश का त्याग कितना हुआ, 1/10। इस तरह से हम अगर कहें तो नया लाभ अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। छठा एग्जाम्पल है, साक्षी, प्रीति व नंदिनी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में 2-1 के अनुपात में बांटती हैं। अब भी अपने लाभ अनुपात में परिवर्तन करना चाहती हैं। साक्षी अपने हिस्से का आधा भाग 1/2 प्रीति तथा नंदिनी के पक्ष में 3-1 के अनुपात में त्याग करना चाहती है। उनके लाभ के अनुपात की गणना करनी है। साक्षी, प्रीति व नंदिनी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को किस तरह बांटते हैं, 3-2-1 के। तो साक्षी, प्रीति, नंदिनी किस तरह से बांटते हैं, 2-1-1, यानी कि 2/4, 1/4 और 1/4। प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइड बाय साक्षी ने कितना वहाँ पर अपने लाभ विभाजन का आधा, साक्षी ने अपने हिस्से का आधा भाग, यानी कि 1/2 भाग, ये गया एक, साक्षी ने अपने हिस्से का आधा भाग 1/2 भाग प्रीति तथा नंदिनी के पक्ष में 3-2 के अनुपात में त्याग करा। तो साक्षी, प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइड बाय साक्षी 1/2 ऑफ 2/4, यानी कि उसको मिलता कितना था, साक्षी को 2/4, और उसका 1/2 उसने त्याग कर दिया। इसका मतलब उसके पास अब 1/4 बचता है। ही 1/4 उस 2/4 उसने सेक्रीफाइस कराया है, 1/2 सेक्रीफाइस कराया, इसलिए इसका मतलब 1/4 बचता है। ही सेक्रीफाइस इट 1/4 इन द रेशियो ऑफ 3-2 के अनुपात में। उसने जो अपना 1/4 हिस्सा जो सेक्रीफाइस किया है वो 3 और 1 के अनुपात में करा है, प्रीति को, नंदिनी को, यानी कि प्रीति को मिलेगा 3 तो नंदिनी को मिलेगा 1। इस तरह देखते हैं, साक्षी सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ प्रीति, 1/4 अंश उसने कुल टोटल सेक्रीफाइस करा, और साक्षी के पास पहले था 3/4, यानी कि अब जो साक्षी को मिलना चाहिए वो 3/4 मिलना चाहिए। तो 1/4 का 3/4, यानी कि 1/4 इंटू 3/4, इसका मतलब 3/16 हिस्सा वो प्रीति को दे देगी। साक्षी सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ नंदिनी, 1/4 का नंदिनी को कितना मिलना है, 3-1 अनुपात में मिलना है, इसका मतलब 1/4 मिलना है। तो 1/4 गुणा 1/4, यानी कि 1/16। अब स्थिति देखते हैं, ओल्ड सेक्रीफाइस का त्याग निकालते हैं। ओल्ड शेयर्स कितना था पहले, 2/4, 1/4 और 1/4। सेक्रीफाइस ने कितना किया, माइनस का 1/4,
ठीक है। और इसमें सेक्रीफाइस इन फेवर किसने किया, प्रीति के फेवर में करा 3/16 का, और जो हमने अभी निकाला 3/16 और 1/16 उसने नंदिनी को रहा, यानी कि इस 1/16 नंदिनी ने ले लिया उसका और 3/16 प्रीति ने ले लिया। अब देखते हैं न्यू शेयर की स्थिति क्या आती है। 1/4 यानी 2/4 में से 1/4 घटेगा तो 1/4 A माइनस B, यानी कि पहला ओल्ड में से ये घटा दिया सेक्रीफाइस, तो 1/4 अब नया बचा। इसका क्या था, 1/4 था, इसने 3/16 और ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब 7/16 इसने अब आज की स्थिति में उसके पास हो गया। 1/4 और 3/16 को जोड़ लेंगे, A प्लस C जोड़ेंगे, यानी कि ओल्ड वाला ओल्ड शेयर और जो सेक्रीफाइस उसने प्राप्त किया है उसको जोड़ लेंगे तो 7/16 इसका आएगा। इसी तरह नंदिनी का पहले 1/4 था, 1/16 उसे और मिल गया, इसका मतलब 5/16 उसे मिल गया। अब न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे किस तरह से, तो 1/4 7/16 और 5/16, 1/4 यानी कि हम इसको 4/16 भी कर सकते हैं, 7/16 5/16, इस तरह से 4 7 5 का नया एवरेज, नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकल कर आया। ये कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालना। ठीक है, धन्यवाद।